गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग चैप्टर रीड कर रहे थे, चैप्टर 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा, आप लोगों ने भी देखा होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फार्मूले कितने इंपोर्टेंट होते हैं, बहुत इंपोर्टेंट होते हैं, लेकिन आप लोग याद नहीं करना चाहते। तो ये याद तो आपको करने पड़ेंगे बेटा, 9th क्लास से आप लोग रीड करते चले आ रहे हैं। अब ये ऑफलाइन क्लास चल रही है और ऑनलाइन क्लास चल रही होती, ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑफलाइन होती तो मैं कुछ बच्चों से पूछता भी भाग, लेकिन मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें। इस वक्त हम लोग बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों को समझें, एक अच्छी तैयारी करें बेटा, और उसको अच्छी तरीके से समझें। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके फार्मूले हमने स्टार्टिंग में ही आपको दे दिए थे, ध्यान होगा आपको। स्टार्टिंग में ही हमने फार्मूले आपको बता दिए थे, सारे फार्मूले वॉल्यूम। और ये फार्मूले भी नए नहीं थे, ये 9th क्लास में भी आपने प्रॉपर रीड किए हैं। आपको एक एक्सरसाइज हमने 13.1 जो थी वो हमने कंप्लीट करा दी है, ध्यान होगा आपको, देखा होगा आपने, क्वेश्चन भी आपने किए होंगे, उनके आंसर भी निकाले होंगे बेटे। एक तो क्वेश्चन हमने छोड़े थे, परंतु फिर भी बच्चों ने हमसे नहीं पूछा, तो इसका मतलब आप अटेंडेंस भी पूरी कंप्लीट करके दें आप, नहीं तो आपके लिए समस्या हो सकती है बेटे। तो आप एक्सरसाइज को देखें, प्रॉपर उसको समझने की कोशिश करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी से अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ठीक, और तैयारी भी आपको बहुत अच्छी करा सकूँ। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी, 99% 100% वाली तैयारी को करिए। कोई भी पेपर बेटा हार्ड नहीं आता है, आपका पेपर इतना इजी आता है। आप प्रॉपर भी आप तैयारी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और देख रहे हैं धीरे धीरे हम लोगों ने लगभग 70% सिलेबस क्रॉस कर चुके हैं। कुछ चैप्टर ज्योमेट्री वाले रह गए बेटे, तो वो भी हम लोग कराएंगे, और जल्द ही हम लोग रिवीजन पर आ जाएंगे। और जब तक हमारे एग्जाम होंगे, अब 3 बार 4 बार रिवीजन कर चुके होंगे। आप ऐसी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें, ठीक। तो हम लोग 13.2 चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे बेटे। आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला 13.2 एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं बेटा। बिना लैंग्वेज, बिना उसके आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उसको प्रॉपर देखें। कोई भी उसमें हार्डली चीज नहीं है। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर with both their radius being equal to 1 सेंटीमीटर। पहले इतनी लाइन को आप एक्सप्लेन करें। एक सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, कोन की शेप का है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के ऊपर है, विथ बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1, दोनों की रेडियस क्या है, 1 है। यानी एक कोन को उन्होंने फिगर बनाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन केवल हम समझाने के लिए बनाते हैं। जैसे बेटे आप इस बात को लेकर चलें, यानी कि हेमीस्फीयर के ऊपर आपका वो कौन है आपका, ठीक। तो ये हमने एक हेमीस्फीयर आपको शो करके दिखाया, और दोनों के लिए रेडियस जो है 1 कहा गया है। तो लिख देंगे रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। 1 सेंटीमीटर दे रहा है। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। क्वेश्चन को समझे, हाइट ऑफ द कोन, यानी कोन की जो हाइट है वो इक्वल टू द रेडियस। समझ में आया? तो आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ ए कोन, हाइट ऑफ ए कोन कितनी हुई, कोन की हाइट कितनी, इक्वल टू द रेडियस, यानी रेडियस के इक्वल है। तो रेडियस के इक्वल है, तो रेडियस हमारी कितनी है, 1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, यानी पाई के टर्म में आंसर देना है, सॉलिड का वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम के लिए हमने आपको कहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
चेक कर लो बेटे। तो ये दो चीजों से मिलकर बना वॉल्यूम हेमिस्फीयर के अंदर की जगह और कौन की जगह, दोनों को प्लस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। चेक कर लो आप लोग, वॉल्यूम ऑफ कॉन। फार्मूले एक बार फिर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का आप जानते हैं क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू प्लस कौन के वॉल्यूम का फार्मूला जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने कहा था वैसे तो कैलकुलेशन चाहे तो अभी लगा दे सारी वैल्यू, आंसर अभी भी आ जाएगा, कोई भी ऐसी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप चाहें तो अभी वैल्यू लगा, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन को इजी किस तरीके से करते हैं ये देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा होगा आपने, उसमें भी हमने आपको लोगों को बताया था कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से क्या होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अलग लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन अलग लगाते हैं, उधर भी पाई की वैल्यू लगाते हैं, इधर भी पाई की वैल्यू लगाते हैं, फिर दोनों को बाद में आकर प्लस कर देते हैं। तो कैलकुलेशन कठिन होती है, टाइम ज़्यादा लेती है। तो ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं। तो बेटा कॉमन अगर हम लोग ले लें तो कॉमन लेने से एक बार पाई की वैल्यू लगेगी। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल गया, चेक कर लो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल गया बेटे। तो यहाँ से क्या बचा 2r, ठीक, यहाँ से क्या बचा बेटा h। अब आप वैल्यू अगर आप लगाएंगे, पाई की तो लगानी नहीं है आपको, क्योंकि पाई के टर्म में आंसर हमने मांगा है, तो आपने पाई की वैल्यू नहीं लगानी है। 2 × में 1 प्लस हाइट ऑफ कॉन कितनी थी 1, चेक कर लो। तो 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 बन गया 2 + 1 कितना हो गया 3। तो ये आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। देख लीजिए कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई है आपकी, हुई है ना भाई। तो इस तरीके से हम लोग उसके लिए सारी चीज़ों को फॉर्मेट को हम लोग बनाते हैं और हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक है बेटे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे। रशियन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder, यानी एक मॉडल बनाना चाहता है shaped like a cylinder with 2 cones attached at the 2 ends, यानी सिलेंडर के 2 एंड्स हैं, एक लोअर एंड है नीचे वाला, एक अपर एंड ऊपर वाला। तो उनके दोनों एंड पर उसने कौन को अटैच किया है, एल्यूमिनियम शीट का बनाया है। चेक कर लेना, मैंने आपको फिगर बना के दिखा रहा हूं। यानी इस तरीके का उसने मॉडल बनाया है बेटे, यानी सिलेंडर की शेप का है और उसके दोनों तरफ उसने इक्वल कोण जो है अटैच कर दिए। चेक कर लो, चेक कर लिए बेटे आपने, इस तरीके से उसने बनाया है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, चेक करो, रेडियस आपकी हो जाएगी 3/2, यानी 1.5 कह सकते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग डेसिमल की कैलकुलेशन को कम, फ्रैक्शन की कैलकुलेशन को हम ज़्यादा करते हैं, जिससे कैलकुलेशन हमारी इजी है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द मॉडल 12 सेंटीमीटर। लेंथ पूरे मॉडल की दे रहा है, चेक कर लो, आगे भी दे सकते। मॉडल यानी यहाँ से यहाँ तक है पूरा, उसमें कौन भी सम्मिलित है, तो वो आपको दे रहा है 12 सेंटीमीटर पूरा मॉडल है, यानी ये भी आ जाएगी हाइट, ये भी आ जाएगी और तीनों हाइट आ जाएगी। मेरी बात को समझ लें, ये भी हाइट आ गई, ये भी हाइट आ गई, ये भी हाइट, तो पूरे टोटल लेंथ दे रहा था 12 सेंटीमीटर का। और कौन की जो हाइट है, तो कौन की हाइट दे रहा है, कौन की हाइट कितनी दे रहा है, ध्यान से देख लो, कौन की हाइट कितनी दे रहा है आपको 2 सेंटीमीटर। कौन की हाइट कितनी दे रहा है 2 सेंटीमीटर।
2 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी रह गई? बोलो बोलो 8। वेरी गुड। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये लिखते हैं हाइट ऑफ कौन लिखना चाहो, हाइट ऑफ कौन लिख दो। हाइट ऑफ जो लैंग्वेज है, हाइट ऑफ कौन, ये कौन की हाइट कितनी थी? 2 सेंटीमीटर। अच्छा, टोटल लेंथ ऑफ मॉडल कितनी थी? टोटल लेंथ कितनी थी? टोटल लेंथ कितनी थी बेटे? चेक कर लो, 12 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई? हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन कितनी रह गई? यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन यानी सिलेंडर की हाइट। तो क्या करेंगे? टोटल लेंथ में से जो दो कोण की जो हाइट है वो माइनस कर देंगे, यानी 4 यानी 8 सेंटीमीटर। सबकी हाइट अलग अलग हो गई, अलग हो गई। अब ये कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। हमने कहा है इसके अंदर कितनी जगह है, एयर उतनी आई जितनी जगह है, एयर इसके अंदर उतनी आई कि इसका वॉल्यूम मालूम हो। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल निकालना है हमें। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। चेक कर लो, यही है बेटे। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर कितनी जगह पे, प्लस दो कोण है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोण, वॉल्यूम ऑफ ईच कोण। देख लो आप, वॉल्यूम ऑफ ईच कोण है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होता है? 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसकी यदि हाइट में फर्क हो जाएगा तो इसकी हाइट आप h1 मान लो या h2 मान लो, जिससे कि हाइट एक जैसी शो ना हो। तो आप ऐसा कर लो, इसकी हाइट कौन की h1 मान लो, h1 हो गई, ठीक है। दोनों हाइट सेम नहीं ना, इसलिए कहा है, ठीक है। तो अब आप इसमें कॉमन क्या मिल सकता है? पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल गया, चेक कर लो। पाई आर स्क्वायर क्या मिल गया? कॉमन। तो ये हो गया h2 प्लस 2/3, ये हो गया h1। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी दे रहा था? 3/2 यानी 9/4। h2 कितना दे रहा है? h2 हमारा 1 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की हाइट 2/3, यहाँ h1 हमारा यानी कोण की हाइट आपकी कितनी थी? 2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, कोई भी चीज अभी कैंसिल नहीं हो रही है, इसलिए बाद में हम लोग देख लेंगे तो कैंसिल करना है। इसे सॉल्व करो, 3 8 या 24 में ये 4 ऐड हो गया तो क्या है? 28/3। चेक कर लो, देखिए 4 7 जा 28, 7 से 7 कैंसिल, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर क्या है? हवा है, यानी एयर है। तो हम लोगों ने इस तरीके से कैलकुलेशन आपकी समझ में आई। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, जितनी जगह होती है भाई उसका वॉल्यूम का मतलब उसके अंदर कितनी जगह है, तो इसके अंदर जो जगह की जगह मतलब वॉल्यूम के बराबर होगी, और जितनी जगह होगी उतनी एयर होगी। उसमें एयर के लिए क्या होगा? दोनों का वॉल्यूम हमने निकाल दिया था। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। रसगुल्ले वाला क्वेश्चन है, देख लेना बेटा। रसगुल्ले का नाम सुनकर कहीं ऐसा ना हो आपके मुंह में पानी आ जाए। रसगुल्ले वाला क्वेश्चन है, और बड़ा ही किस तरीके से उन्होंने किया है देखेंगे हम लोग। इसकी कैलकुलेशन को
जब हम लोग उसको रीड करेंगे, इसलिए थोड़ा बच कर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि रसगुल्ले के नाम से आपके मुंह में बेटा पानी आ जाए। ठीक देखें आप, एक गुलाब जामुन कॉन्टेंस शुगर सीरप, यानी शुगर सीरप का मतलब चाशनी। जब आप लोग जानते हैं गुलाब जामुन बनाते हैं तो वो चाशनी डालते हैं, उसे शुगर सीरप टू अबाउट 30% वॉल्यूम, यानी जितना ये गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा टोटल वॉल्यूम, तो चाशनी उसको अपने वॉल्यूम की 30% चाहिए। फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच शुगर सीरप, मतलब हम कितना सीरप बनाएं तो 45 गुलाब जामुन हमारे बन जाए। ईच गुलाब जामुन का लाइक ए सिलेंडर टू हेमी स्पीरिकल है, यानी प्रत्येक जो गुलाब जामुन इस शेप का है, गोल वाला नहीं बेटे, गुलाब जामुन इस शेप का है, यानी सिलेंडर है और सिलेंडर उसके दोनों एंड पर क्या है, हेमी स्फीयर है, यानी ये मोहम्मदाबाद में इस तरीके के गुलाब जामुन मिलते हैं। कई जगह आपने देखा होगा गुलाब जामुन इस तरीके का है, तो ये एक गुलाब जामुन जो होता है और जितना इसका वॉल्यूम है गुलाब जामुन का, उसका 30% चाशनी चाहिए शुगर सीरप। तो ये गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसका 30% कर देंगे, तो 30% करने के बाद 45 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिलेंडर टू हेमी स्फीयर है विद लेंथ 5 सेंटीमीटर है बेटे, टोटल लेंथ डायमीटर उसका दिया गया है, यानी गुलाब जामुन की जो बेटे टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ में यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक कितनी दे रहा है, इसकी हाई लेंथ दे रहा है 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, टोटल लेंथ और गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन, इसमें चेक कर लो बेटे, इसमें ये भी हाइट इंक्लूड होगी, माइनस करेंगे तो सिलेंड्रिकल हाइट चाहिए, और डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस कितनी हो गई, डायमीटर 2.8 है तो रेडियस आप खुद समझ जाए 1.4 सेंटीमीटर होगी, तो यानी कि रेडियस 1.4। बेटा ये हमें केवल सिलेंडर की हाइट चाहिए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि वॉल्यूम में हाइट केवल सिलेंडर की लगती है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, आपको ये मालूम 1.4 है इसके लिए, तो ये भी तो बेटा 1.4 होगी, ये भी तो बेटा 1.4 होगी, क्योंकि ये भी तो रेडियस है, चेक कर लो। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन कितनी हो गई, सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट चेक कर लो, 5 में से 1.4 इधर माइनस की, 1.4 इधर, यानी 2.8 माइनस हो गई, और ये बचा 2.2 सेंटीमीटर एच सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट है। वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, ईच गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, ईच इक्वल टू कैसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी, समझ में आया, मल्टीप्लाई समझ रहे होगे, 2 है, चेक कर लो 2 है, तो ये आया पाई आर स्क्वायर,
और एक हेवी स्फीयर का होता है 2/3 पाई r क्यू। चेक कर लो, एक पाई आर स्क्वायर आप कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा h प्लस 4/3। देख लो आप, पाई आर स्क्वायर h प्लस 4/3r। इससे कैलकुलेशन सरल होगी। अब वैल्यू लगाएंगे हम 22/7 1.4 का स्क्वायर एच कितना है, सिलेंडर की हाइट कितनी आई थी, ध्यान करो 2.2 प्लस 4/3 आर कितना आया था बेटे, रेडियस 1.4। देखिए इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 22/7 इसका हमने स्क्वायर किया 1.96। ब्रैकेट की कैलकुलेशन क्या आई, 2.2 प्लस 5.6/3। देख लीजिए 5.6/3। इस कैलकुलेशन को इससे अभी और देख लेते हैं कैंसिल बाद में। इससे एक आधा 1.4 टाइम, कितनी बार 1 पॉइंट, सॉरी सही 7 से हमने ये काटा 1.4 का स्क्वायर 1.9 से, तो ये आ जाएगा 7 से काटेंगे 0.28 टाइम्स। कितना काटा बेटे, 0.28 टाइम्स हमने काट दिया। देख लीजिए आप, चेक कर लो 1.4 का स्क्वायर, 7 या 14 5 7 8 क्या हो गया, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा 6.16। ब्रैकेट की कैलकुलेशन देखिए 6.6 प्लस 5.6/3। चेक कर लो 6.6 ये आ गया एक गुलाब जामुन का लगभग वॉल्यूम ये आ गया। तो इनके भी मल्टीप्लाई अगर करने पड़ेंगे तो उसका 30% निकालना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा कर ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकाल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन है। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। क्या करें, एक का जितना आया है उसमें आप क्या कर देंगे 45 का मल्टीप्लाई, ये कट गया 15 टाइम्स, हमारा ये रह गया 6.16 इंटू 12.2 इंटू 50। ठीक, अब मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई आप करेंगे 6.16 में 12.2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, 12.2 का मल्टीप्लाई करेंगे सेवन। इसमें अगर 15 का मल्टीप्लाई करना है, 15 का मल्टीप्लाई करो
सेंटीमीटर क्यूब 45 गुलाब जामुन का आ गया। कितना आ गया? 45। अब इसमें सीरप कितना चाहिए? 45 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन 30% ले रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सीरप निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ शुगर सीरप, शुगर वॉल्यूम ऑफ कितना चाहिए? तो क्या करें, इसका 30% कर दें। 1187.28, इसका हमने क्या किया? 30%। 30% का मतलब 1187.28 इंटू 30/100। ठीक, अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का और 10 का डिवाइड। इंटू इतना 10 का डिवाइड करेंगे 356.184 अप्रोक्सीमेटली आ गया। कितना आ गया? 356.1.84 आपका अप्रोक्सीमेटली, लगभग हमने ये क्वेश्चन आपका लगा दिया। ठीक है बेटे, तो थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेशन आई है और कैलकुलेशन की वजह से हो सकता है इसमें थोड़ा आपको मिस्टेक भी हो सकती है, तो चेक कर लेना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटे। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड में कहीं रॉन्ग भी हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफर आ रहा है आंसर में, 338 आ रहा है जबकि आंसर करेक्ट है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि मल्टीप्लाई में कहीं हमसे मिस्टेक हुई हो, कहीं और उसमें ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसको दोबारा चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद आंसर आपका क्लियर आ जाएगा। 5.6/3 6.6, एक बार और कर लो। यहाँ चेक कर लो, ये मल्टीप्लाई गलत है, यहाँ मल्टीप्लाई आपका रॉन्ग है, इसकी वजह से आंसर मिस्टेक आया है। यहाँ आपका मल्टीप्लाई थोड़ा रॉन्ग है, देख लीजिए। यहाँ कितना आना चाहिए था? 575.1 से आएगा 75.152 इंटू 15 आया। अब इसका 15 का मल्टीप्लाई यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग हुआ था बेटे, मल्टीप्लाई देखिए, चेक कर लें आप। तो लगभग ये आएगा 1077.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब इसका वॉल्यूम ऑफ शुगर सीरप निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सीरप निकालेंगे, तो इसका 30% कर दें। ठीक है, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हुई थी, 30% कर देंगे 30/100। देख लीजिए आप।
ठीक है, पॉइंट लगभग इतना आ जाएगा। सही है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन आपको याद कराया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ईच को, तो ये आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। और कल भी आपको क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन देख लिया करें, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है बेटे, तो आप इसको पूरा करें। गुलाब जामुन वाला भी क्वेश्चन आपको करा दिया, इसमें कुछ मिस्टेक बन जाती है तो उसको सही कर लो उसमें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे देखिए, पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, बहुत बढ़िया है। देखिए इसमें एक लकड़ी का कीबोर्ड की शेप का है, उसको पेन स्टैंड बनाया है, उसमें 4 कोन मतलब कॉनिकल होल किए गए हैं पेन रखने के लिए। तो आप क्या करेंगे, पूरे सिलेंडर का वो कीबोर्ड का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें 4 जो कोन बनाए गए हैं उसका वॉल्यूम हम उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आप 14 क्वेश्चन कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है मैं आपको बोर्ड पे ही ले लूँगा, तो 4 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटे, कल हम इसको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है।